नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं इस चैनल से उसको मालूम होना चाहिए कि हम जो है CHSL 2025 के लिए जीके जीएस का एनालिसिस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं CHSL 2024 में पूछे जा रहे जीके जीएस क्वेश्चन को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्या है कि ये प्रैक्टिस सेट CHSL के साथ साथ जो है ना आपके SSC के हर एक एग्जाम जैसे CGL, MTS, CPO, ठीक है, और रेलवे के NTPC, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी के लिए भी जो है जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एग्जाम 2025 CHSL का एग्जाम आप अभी दे रहे हैं तो सिलेक्शन यदि लेना चाहते हैं तो आप जो है ना एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो है एग्जाम में कॉन्फिडेंस मिले, कुछ क्वेश्चन मिस ना कर जाए। यदि आप एक भी क्वेश्चन मिस कर जाते हैं तो आप सिलेक्शन से चूक जाइएगा फ्रेंड्स। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 1828 में कलकत्ता में, क्या 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो ऑप्शन ए है आपका HN कुंजरू, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है राजा राम मोहन राय और डी है राम सिंह। तो फ्रेंड्स 1828 में कलकत्ता में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? ठीक है, कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? तो आपका ए है रंगाई और परिष्करण, बी है फाइबर उत्पादन, सी है परिधान निर्माण और डी है कताई। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या रंगाई परिष्करण। ठीक है, यानी कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई रंगाई और परिष्करण प्रक्रिया द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, किया जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? यानी गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को उपाधि क्या था? तो ऑप्शन ए है महेंद्रैत्य, बी है जहांपना, सी है साहिब ये कीरा और डी है कविराज। ठीक है, क्या है डी कविराज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या कविराज। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त का उपाधि कविराज था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पदमजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? ठीक है, ए में है सत्रिय, बी में है कुचिपुड़ी, सी में है मणिपुरी, डी में है कथक। तो फ्रेंड्स आपका जो है ना गद्दाम पद्मा रेड्डी वो आपका कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है चार्ल्स सदरलैंड एल्टन, बी है ऑर्थर टेंसले, सी है फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट्स और डी है यूजीन ओडम। ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन? देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते फिर से। क्वेश्चन है आपका कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? तो ए है चार्ल्स सदरलैंड एल्टन, बी है ऑर्थर टेंसले, सी है फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट्स और डी है यूजीन ओडम। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑर्थर टेंसले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? ए है उलर झील, बी है बारापानी झील, सी है लोकटक झील, डी है डल झील। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या उलर झील। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के
रिक्त स्थान जिले में स्थित है। ठीक है, क्या है? धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है या उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान जिले में, यानी पूछ रहा है कि जो धामेक स्तूप है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका है आगरा, बी है मिर्जापुर, सी है जौनपुर, डी है वाराणसी। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? ए है लोधी वंश, बी है तुगलक वंश, सी है राजपूत वंश, डी है खिलजी वंश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, लोधी वंश। ठीक है, क्या? लोधी वंश। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किस भारतीय राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया? देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए इसका ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। आंसर क्या होगा कि जो आंध्र प्रदेश है वही जो है ना प्रोजेक्ट क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहा फ्रेंड्स, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है कि नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए है असम, बी है बिहार, सी है तमिलनाडु, डी है ओडिशा। तो आपका ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 रहा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 रिक्त स्थान के बारे में बताता, यानी आर्टिकल 51 किसके बारे में बताता? ऑप्शन ए है कृषि और पशुपालन को संगठित करने, बी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, डी है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो फ्रेंड्स जो है आर्टिकल 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। ऑप्शन चलिए हम लोग देखते हैं अब फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन है ए में 44%, बी में 74%, सी में 66%, डी में 85%। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 66%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है, अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रिक्त स्थान का एक संस्मरण है, यानी अनफिनिश्ड जो है किस भारतीय अभिनेत्री का संस्मरण है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है श्रीदेवी, बी है प्रियंका चोपड़ा जोनस, सी है विद्या बालन और डी है कंगना रनौत। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, क्या? प्रियंका चोपड़ा जोनस। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है? 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग रिक्त स्थान में लगाता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? ठीक है, तो ए है 29 दिन, सी है 30 दिन, बी है 30 दिन, सी है 24 दिन, डी है 27 दिन। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या? 27 दिन। वास्तविक है फ्रेंड्स 27 दिन 8 घंटा में। ठीक है, क्या? 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को क्या प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो फ्रेंड्स इसका कोई सीमा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोई सीमा नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 यानी 21 में खेला गया था कोई पदक नहीं जीता? देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन जो लेटेस्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ग्रीष्मकालीन आपका जो है CHSL में एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट 2024 में हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है? संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है, क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है? ऑप्शन ए है आपका अध्याय 4, बी है अध्याय 2, सी है अध्याय 3 और डी है अध्याय 1। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अध्याय 2 में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को रिक्त स्थान कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है आपका मूल्यांकन विवरण, बी है राजकोषीय बजट, सी है वार्षिक बजट विवरण, डी है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या है क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़ते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है, तो वार्षिक केंद्रीय आर्टिकल 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर रिक्त स्थान में स्थापित की गई थी। क्या है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1645, बी है 1640, सी है 1651, डी है 1648। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर 1651 हो जाएगा। ठीक है, 1651 में जो है पहला इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है। फ्रेंड्स आप लोग CHSL का एग्जाम देने जाने से पहले एक बार पीरियोडिक टेबल जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपका सीधे पीरियोडिक टेबल से द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स आपका 16 है। कितना, 16, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 है जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया कहलाती है रिक्त स्थान। क्या है, जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है पानी रिसने की प्रक्रिया, ए में है रिक्तीकरण, बी में कटाई, सी में घुसपैठ, डी में रिचार्जिंग। तो फ्रेंड्स आपका जो इनफिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ जो है यही पानी रिसने की प्रक्रिया कहलाता है। जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया कहलाती है घुसपैठ यानी इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए आंसर बता दे रहे हैं। क्या है, मई 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वय कौन होंगे, ए में अजित डोभाल, बी में राजीव गौबा, सी में शशि थरूर, डी में हर्षवर्धन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो G20 जो लेटेस्ट G20 हुआ उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपका G20 से क्वेश्चन CHSL पूछ सकता है और पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है मणिपुरी, बी है मोहिनी अट्टम, सी है ओडिसी, डी है कुचिपुड़ी। तो फ्रेंड्स जो झावेरी बहनी है ना वे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है पंडित रविशंकर का नाम रिक्त स्थान नामक संगीत वाद्यंत्र से जुड़ा, यानी पंडित रविशंकर किस वाद्यंत्र से जुड़ा है, ए में है वायलिन, बी है बांसुरी, सी है सितार और डी है गिटार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों, क्या कि जो पंडित रविशंकर है ना वो सितार नामक वाद्यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आज के लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, यानी भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन ए है कंधार, बी है कराची, सी है काबुल, डी है काठमांडू। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।